सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विपिन जी, सवाल मेरा ये आपसे कि अब मेट्रो जो है, दिल्ली मेट्रो की मैं बात कर रहा हूं कि वर्ल्ड का तीसरा सबसे लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क बन चुका है और मुझे गर्व भी है इस पर, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन क्या हम एक वेल मैनेज्ड नेटवर्क भी हैं वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक उपलब्धि को पूर्णतः उपलब्धि जब माना जाए कि आप क्राउड भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, मेट्रो के साथ मेट्रो की जो पार्किंग है उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, राजस्व को लेकर मेट्रो से आपको कोई शिकायत नहीं है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। आप तो जानते हैं शर्मा साहब किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, राजनीति बल्कि मेट्रो पर कभी कभी देखने को मिलती है। क्या कहेंगे आप? जी धन्यवाद। देखिए, हर एक मुद्दे के मोटा मोटा कहें तो दो पहलू होते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही। और बड़ी जरूरी बात है कि जहां तक डीएमआरसी की बात है तो निस्संदेह ये बड़े गौरव की बात है कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें, पारदर्शिता की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें और क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल आप इनको कह सकते हैं क्वालिटी में किसी तरह का कोई समझौता नहीं है, अव्वल दर्जे। और दूसरी बात है कि किसी तरह का तो कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, सबसे बड़ी बात है। और इसका श्रेय जाता है ई श्रीधरन को, जिनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और बड़ी उसको विजनरी, बिल्कुल एक विजनरी सोच, और जिस तरीके से वो उनकी पूरी टीम जुटी रही, तो ये फलस्वरूप कि ये दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क आज तीसरे स्थान पर आया है, तो पूरे देश के लिए गौरव की बात है। इसमें कोई सब लोग इत्तेफाक रखेंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ देखिए, जरूरी बात है क्योंकि आपने मैनेजमेंट की बात करी, मैं मैनेजमेंट के लिए भी पूरे 10 में से 10 नंबर दूंगा डीएमआरसी को। लेकिन यहां पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो आज मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीति होनी चाहिए, और जहां श्रेय किसी को आपने देना है तो आपको श्रेय देना पड़ेगा। हम लोग अगर ई श्रीधरन जी की बात करते हैं, साथ साथ शीला दीक्षित जी को 1998 से लेकर 2013 में जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, तो वो बिल्कुल, और मुझे बोलते हुए भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि बड़े कम नेता हैं जो विफलता के लिए भी जिम्मेदारी लेते थे, तो वो तैयार रहती थी। तो ये हम उम्मीद करते हैं नेताओं से कि आप लोग अगर श्रेय लेने की होड़ में तो सब खड़े हो जाते हैं, हर कोई श्रेय लेता है कि ये फलाना काम हमने करा है, हमारे कार्यकाल में हुआ, लेकिन विफलता के लिए बड़े कम नेता हैं जो जिम्मेदारी ले, और उनमें शीला दीक्षित जी का नाम शुमार है। वो तत्पर रहती थी। साथ साथ जरूरी बात है, देखिए कि ट्रैफिक की जो समस्या है, मेरे से पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, मेरे मित्र शुभेंदु जी बैठे हैं यहाँ पर, मैं अनेकों चर्चाओं में इनके साथ भाग लिया है और मैं अक्सर इनके साथ इत्तेफाक रखता हूं, इसलिए आज ये राजनीति की बात नहीं है। लेकिन दो ज्वलंत मुद्दों की तरफ, पत्रकार से पहले मैं दिल्ली का नागरिक हूं, जीवन खपा दिया दिल्ली में और बड़ा नाज होता है, बड़े मौके मिले मुझे दिल्ली छोड़कर बाहर जाने के लिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम से पढ़ा हूं, बड़े मौके मेरे को मिले। लेकिन मुझे आप समझिए कि दिल्ली से ऐसा जुड़ाव है, ऐसा लगाव है कि मैं दिल्ली में ही गौरव समझता हूं, बड़ा नाज महसूस करता हूं। तो यहां पर जरूरी बात है कि ट्रैफिक की जो समस्या है वो आज भी यूं की त्यों है, बरकरार है। और प्रदूषण की तो क्या कहने जनाब, क्यों ना मैं उस बात का जिक्र करूं। आपने तो चलिए लाइटर एज द एंकर, आपने लाइटर मूड में कहा, मैं बिल्कुल उसका सम्मान करता हूं कि आज ये प्रदूषण वाला मुद्दा नहीं है, और श्रेय जहां देना है वो बिल्कुल देना है, उसमें ये बीजेपी या आम आदमी कांग्रेस की बात नहीं है। यहाँ पर मुझे नहीं, ये कोई मैंने कोई पॉलिटिकल ऐसा कमेंट नहीं किया साहब। ठीक है विपिन जी, बात समझ आ जाएगी मेरी। हाँ, मैं कहाँ ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक को लेकर हम चाहे कार पूलिंग करें, ऑड इवन की वो स्कीम योजना शुरू करी थी, लेकिन अगर आपको ट्रैफिक कियोस्क दिख रहे हैं सड़कों पे दिल्ली, एक आप कारण ये बोल सकते हैं कि राजधानी है तो हर एक जगह से लोग गाड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं, हर एक जगह से आना चाहते हैं, दिल्ली में बसना चाहते हैं, वो अपनी जगह बात है, दिल्ली सबकी है, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग दिल्ली के नहीं है। लेकिन जरूरी बात है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कहां पर है जनाब। आज भी आप ट्रैफिक में जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है। और साथ में प्रदूषण का तो क्या कहना, AQI कैसे चरम पे पहुंच गया था, वो वाद विवाद नहीं है, वो किसी को नहीं आप जिम्मेदार ठहरा सकते, कोई सरकार थोड़ा ना करा रही है, या वो कितना नियंत्रण कर ले, ग्रैब के मेजर्स भी करे, सब कुछ
जो कदम उठाने चाहिए, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी उनकी छवि धूमिल लो, वो तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर मेट्रो की इस उपलब्धि की मैं बात करूं, मेट्रो की इस उपलब्धि की मैं बात करूं तो यहाँ पर केवल किसी एक को श्रेय, तो मैंने शुरुआत में जब प्रश्न लिया, मैंने शुरुआत में सबसे पहली ये बात कही कि भाई मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, समय समय पर जो सरकार रही उनका योगदान इसमें रहा है, चाहे बात शीला दीक्षित जी की हो या फिर केजरीवाल जी की सरकार जब रही या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी फिलहाल जो मेट्रो के रिगार्डिंग काम कर रही है, सभी को श्रेय इसमें जाएगा। लेकिन फिलहाल बात यहां पर पोल्यूशन को लेकर आपने की, पोल्यूशन को लेकर एक कमेंट मैं भी कर देता हूं कि भाई उसमें जो एक गंभीर समस्या है वो एक गंभीर समस्या है, उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सभी पर है। 15 सेकंड अपनी बात रखना चाहूंगा, अगर आप मुझे अनुमति दें। जी जी। देखिए, मैं ये ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं कि दुर्भाग्य ये है कि यहां पर राजनीतिक दल अपने वर्चस्व की लड़ाई में कि कौन ऊपर जाए, कौन से ब्राउनी पॉइंट स्कोर करें, एक दूसरे को घेरने में लगे रहते हैं, तू मैं चलती रहती है, तकरार खत्म ही नहीं होती। यहां पर ये इसमें तो कुछ मुद्दों पर देखिए, जो सरकार की नीति है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी रही, भाजपा का सूखा खत्म हुआ है 27 साल बाद, आप एक दूसरे को घेरें, लेकिन यहां पर जो कुछ ऐसे मुद्दे जनमानस से जुड़े, हम लोग तो तब भी पास नहीं आए जब कोरोना काल आया, सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, वहां पर भी हमारा प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। ये भूल गया कि लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। उसका क्या कसूर था कि जब आपको सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी, वहां पर भी तकरार चलती रही केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में। तो जिम्मेदारी सबकी है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। मैं संक्षेप में बस ये बात बोलकर वाणी को विराम दूंगा कि जो प्रदूषण की समस्या है, वो उसका तो जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं बैठा हूं, खांसी करते हुए मेरे को खून निकल रहा था, तो अपने आप में समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल सही बात। कहां का नहीं इलाज कराया मैं तो उसे चूझ रहा था, और तो ये पाया कि वो अपने चरम पे है। और दूसरी बात है, ट्रैफिक को लेकर 10 मरतबा सोचना पड़ता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब थोड़ा शांत हो जाइए विपिन जी, अब थोड़ा शांत हो जाइए। और हम ये सोचते हैं, हम ये दुआ करते हैं कि भाई आपकी जो समस्या है वो जल्द से जल्द उसका समाधान हो जाए और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाए।